अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेंटोर हारिस शफीक और आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू क्रिएट सेल कैंपेन फॉर शॉपिफाई। शॉपिफाई के लिए किस तरह आप सेल कैंपेन रेडी कर सकते हैं, चाहे वो शॉपिफाई हो, वर्डप्रेस हो, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप किस तरह सेल कैंपेन रेडी कर सकते हैं। अपने स्टोर पर किस तरह परचेजेस लेके आ सकते हैं, किस तरह जो है वो ऐड टू कार्ट्स, व्यू कंटेंट किस तरह लेके आ सकते हैं। ये आपके सामने एक क्लाइंट का स्टोर है जो मैं मैनेज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी जो है इसे स्टार्ट किए हुए एक हफ्ता ही हुआ है। ठीक है, इस पे आप देख सकते हैं परचेजेज जो है वो एक कैंपेन के ऊपर 19 परचेजेज हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट या आप देखें ऐड ऑफ पेमेंट मेथड। ठीक है, जिन्होंने पेमेंट भी ऐड कर दी थी 20 वो आ गए। ठीक है, उसके अलावा ऐड टू कार्ड हैं 35 ऐड टू कार्ड्स हैं। इनिशियल चेकआउट्स हैं, वेबसाइट सर्चेज हैं, वेबसाइट कंटेंट व्यूज जो है वो 300 आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। और इस कैंपेन को जो है वो भी कंप्लीट एक हफ्ता भी नहीं हुआ, बाकी जो है एक हफ्ते से मैनेज कर रहा हूँ। और इसको जो है तकरीबन कोई 4 दिन हुए इस ऐड को रन किए हुए। और इसका 3 से 4 दिन का रिस्पॉन्स आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि इसके पिक्सल भी फ्रेश थे और बाकी चीज़ें भी इसकी जो है वो सेटअप करनी रहती थी। तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ इसको जो है वो कैंपेन को, और इसका आप रिजल्ट देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स है। अब इस स्टोर के लिए हमने जो है वो एक और रन करनी है, कैंपेन रेडी करनी है, जो कि मैं आप लोगों के सामने लाइव जो है वो प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि किस तरह रेडी करते हैं। कोई इसमें हिडन चीज नहीं होगी, प्रैक्टिकल वे के अंदर जो है वो आपको दिखाया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने एड्स मैनेजर के ऊपर। और सबसे पहले आपने जो है वो एड्स मैनेजर ओपन कर लेना है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट हैं सेल कैंपेन के अंदर, जैसे कि पिक्सल्स होते हैं। इसमें मेन चीज़ होती है पिक्सल। मैं आपको दिखाता हूँ कि पिक्सल जो है वो किस तरह शो होते हैं और उसमें जो है पिक्सल का क्या काम होता है, वो मैं आपको कैंपेन के अंदर दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने जो है वो क्रिएट पे क्लिक करना है। देन आपने सेल पर आ जाना है, क्योंकि हमें जो है वो वेबसाइट पे परचेजेस चाहिए, स्टोर पे परचेजेस चाहिए, तो हम सेल्स पे आ जाएंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो नेम चेंज कर लेना है। हम जो है वो यहाँ से नेम देख लेते हैं, मिनी एयर कूलर है, या कोई और जो भी क्लाइंट लिखना चाहे वो हम देख लेते हैं, फ्रेश एंड मिनी पोर्टेबल एयर कूलर। ठीक है, ये हम कॉपी कर लेते हैं। ये क्लाइंट्स की डिटेल है आपके सामने, हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से ऐड लगाऊंगा। और इसको हम कर लेते हैं पेस्ट यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे एडवांटेज या कैटलॉग है, इसको आपने ऑफ कर देना है। अक्सर इसमें एरर आ जाता है, इसको रन भी कर सकते हैं लेकिन इसमें मोस्टली एरर भी आ जाता है। तो आप अभी बिगनर्स हैं, अभी स्टार्टिंग में इसको ऑफ ही रखें। और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आप ऐसे ऐसे जब ऐसे एक्सपीरियंस होगा फिर आप कैटलॉग पे ऐड रन कर सकते हैं। फर्स्ट हमने ये नाम चेंज कर लिया, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे कैंपेन लेवल पे हमने बजट सेलेक्ट करना है। वो आप एड सेट पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैंपेन पे हम करते हैं लाइफ टाइम, और इसकी डेली की जो स्पेंडिंग है वो 1000 है। और एक हफ्ते का हम जो है वो ऐड रन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने तीन क्रिएटिव जो है इसमें टेस्ट करने हैं, तीन एड सेट बनाने हैं। उसमें हम देखेंगे किस पे बेहतर रिस्पॉन्स आ रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह उसको जो है वो लेके चलेंगे, उसके ऊपर मजीद बजट बढ़ा देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है वो क्रिएटिव टेस्ट करना होता है, चेक करना होता है कि कहाँ से मेरे रिस्पॉन्स बेहतर आ रहा है। अदरवाइज आपको चेंज करने की जरूरत हो तो पहले ही चेंज कर दें। फॉरन इतना ज्यादा बजट आपने बहुत ज्यादा हाई नहीं लगाना, शुरू में बजट नॉर्मल ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम 7000 बजट रखते हैं। ये क्लाइंट ने मुझे नहीं कहा कि 7000, वो कहता है कि भाई जितने मर्जी आप स्पेंडिंग करें, मुझे ऑर्डर से मतलब है, मुझे ऑर्डर की रेशियो अच्छी चाहिए। ठीक है, उसका एक ऐड रनिंग में था, फिर मैंने दूसरा किया, तीन ऐड लगाए। उसके बाद ये चौथा ऐड है, फोर्थ ऐड है, क्योंकि पहले अलहमदिल्ला परचेज आना स्टार्ट हो गई है। तो हमारा जो है फोर्थ ऐड भी मैंने जो है वो अब रेडी कर रहा हूँ क्लाइंट के लिए। बजट मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको क्लाइंट बताए कितने स्पेंडिंग करनी है, तो आप अपने हिसाब से क्लाइंट से पूछ के बजट सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पेज पे। ठीक है, एड सेट पे। यहाँ पे भी सेम आपने जो है वो नाम चेंज कर लेना है पहले तो। ये हमने नाम चेंज कर लिया एड सेट नेम का, मिनी पोर्टेबल एयर कूलर। उसके बाद कन्वर्जेशन लोकेशन, पहले हमने यहाँ पे किया था मैसेज डेस्टिनेशन, अब हम यहाँ पे करेंगे वेबसाइट। ठीक है, क्योंकि हमें वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जानी है। कोई भी स्टोर है, चाहे वो वर्डप्रेस पे है, शॉपिफाई पे है, तो आपने वेबसाइट पे ही क्लिक करना है। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल, ये मेन चीज होती है। हर ऐड के अंदर आपने बताना होता है कि आपका मेन पर्पस क्या है। ऐड तो रन कर रहे हैं, उसके अंदर मेन पर्पस क्या है आपका। ठीक है, जो हमारा मेन पर्पस ही कन्वर्जन है। ठीक है, हमें परचेजेस चाहिए, सेल चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, उन लोगों को दिखाएंगे जो स्पेसिफिक एक्शन जो है वो आपकी वेबसाइट पे करें। अब स्पेसिफिक एक्शन कौन सा होना चाहिए, वो भी अब हम फेसबुक को बताएंगे कि हमें जो है वो वेबसाइट के ऊपर मेन स्पेसिफिक
हमारा जो कन्वर्जन है वो क्या होनी चाहिए, परचेजेस होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। तो हमने यहाँ पे परचेजेस पे क्लिक किया हो कि हमें परचेजेस चाहिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे डाटा सेट, ये न्यू चीज़ है, पहले किसी कैंपेन में नहीं आई। ठीक है, ये डाटा सेट किसी और कैंपेन में नहीं होती। डाटा सेट से क्या मुराद है, इसके अंदर ये होते हैं पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, ये आपकी वेबसाइट को ट्रेस कर रहे होते हैं। ये एक कोड होता है, ठीक है, जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर और आपके ऐड अकाउंट के साथ मर्ज किया जाता है, इनको लिंक किया जाता है। न्यू स्टोर जैसे ही आएगा, किसी पे हम पिक्सल अटैच करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी मैं प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना के शेयर करूंगा कि किस तरह आप ये कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्लाइंट का ऑलरेडी कनेक्ट होता है, इस क्लाइंट का भी पहले से ही कनेक्ट था, उसने हमें एक्सेस दिया है, तो हमने इस पे जो है वो काम स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, इसमें क्या इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये आपकी वेबसाइट के ऊपर आने जाने वाली ट्रैफिक को नोट करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एक मोहल्ले में कोई ना कोई आंटी होती है ना, वो नोट कर रही होती है कि फलाने के घर फलाना बंदा आ रहा है, फलाना जा रहा है। तो इस तरह ये भी एक मोहल्ले की वही आंटी है, वो नोट कर रही होती है कि भाई कौन सी ट्रैफिक जो है वो आ रही है। ठीक है, कौन सी जो है ट्रैफिक आपके पे परचेजेस तक पहुंची है, कौन सी वेब जो ऑडियंस है वो आपको बीच में छोड़ के चली गई है। जो कंटेंट व्यूज मैंने आपको शुरू में बताया था ना, वो कंटेंट व्यूज होता है कि आए हैं, उन्होंने देखा है, फिर वापस चले गए, या तो उनको प्राइस अच्छी नहीं लगी, या उनको कोई जो लैंडिंग पेज था वो अच्छा नहीं लगा, कोई ना कोई इशू होता है, या फिर वो वैसे ही फिलहाल देखने आए हैं, उनका माइंड बन रहा होता है। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे पेमेंट मेथड भी होता है, ऐड टू कार्ट भी होता है, इनिशियल चेकआउट्स है, वेबसाइट परचेज है, सर्च है, कंटेंट है, ये सारी चीजें होती हैं। अब इनमें से जो है वो क्लाइंट कहाँ पे आया है वो चीज वो देख रहा होता है। ये जो डाटा सेट है हमारा जो है पिक्सल्स होता है, वो एक कोड जो है वो देख रहा होता है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है दोबारा उनको रीटारगेटिंग करने में। रीटारगेटिंग की जाती है जो इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन उन्होंने बाय नहीं किया। उन्होंने बाय नहीं किया, उनकी वजह कोई ना कोई हो सकती है, हो सकता है उनका कोई पेमेंट का इशू हो। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि उस पे मुख्तलिफ ऑप्शन थे। अब ये हमारी कैंपेन है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए मल्टीपल, एक ही वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल ऑप्शन हैं। सबसे पहले है वेबसाइट परचेजेस, जिन्होंने परचेज कर लिया, कोई हिचकिचाई नहीं, कोई पेमेंट्स का इशू नहीं, वेबसाइट पे फौरन उन्होंने परचेज कर लिया, ये तो वेल एंड गुड, ठीक है, हमारे लिए सबसे टॉप पे बेस्ट ये है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट, ठीक है, एड्स ऑफ पेमेंट इन्फो, पेमेंट तक भी उन्होंने ऐड कर दी, पेमेंट का जो है वो मेथड जैसे होता है पेमेंट मेथड तक भी ऐड कर दिया उन्होंने, कार्ड भी अपना अटैच कर दिया। एंड टाइम पे उन्होंने जो है वो वहां से कैंसिल कर दिया। हो सकता है उनके जो है पेमेंट का कोई इशू हो गया हो, या फिर उनके कार्ड में पेमेंट ना हो उस टाइम, क्योंकि वेबसाइट पेमेंट तक वही बंदा आता है जो इंटरेस्टेड होता है, पहले प्रोडक्ट चेक करता है, चेक करके काफी लोग भाग जाते हैं। देखें कंटेंट व्यू 300 है, इनमें से आए हैं, बाकी सारे भाग गए हैं। ठीक है, किसी ने जो है वो एक प्रोडक्ट को जो है वो सर्च किया, स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखा है, अब कौन सा देखा है वो हमें नहीं आ गया, वो हम बाद में इनको रिटारगेटिंग करते हैं फिर मल्टीपल ऐड रन करके। इनिशियल चेकआउट तक कितने आए हैं, 31 आए हैं, ठीक है, 31। ऐड टू कार्ट का आपको पता होगा, किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं वहां पे ऐड टू कार्ट कर लेते हैं कि हमें ये चीज पसंद आ गई है, अभी ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, बाद में फिर इसको परचेज कर लेंगे, बाय कर लेंगे। वो भी कोई ना कोई वजह हो सकती है, या पेमेंट, या कोई जो है वो कोई बंदा बाहर होता है, वो कहता है कि चलो मैं फ्री हो गई वेकेशन से या ऑफिस से, फिर इंशाल्लाह इस चीज को देखता हूँ, तो उसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास, ऐड टू कार्ट हो गया, उसके बाद ऐड पेमेंट्स वाला, और वेबसाइट परचेजेस, इनको हम दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं, इनको दोबारा हम ऐड दिखा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो ऑडियंस देख रही है आपके, आप जो है वो फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, आपको बार बार कोई ऐड शो हो रहा होता है, तो वो रीटारगेटिंग हो रही होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा भी आपने इंटरेस्ट शो करवा लिया, तो आपको बार बार रीटारगेट किया जा सकता है इस पिक्सल के थ्रू। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपनी कैंपेन की तरफ। सॉरी, ये तो कैंपेन ऑलरेडी रनिंग में है, ये हमारी थी। ठीक है, इस कैंपेन की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पे हमने फेसबुक को बता दिया कि हमारा इवेंट कौन सा होना चाहिए, परचेजेस, मतलब कि हमें मैक्सिमम परचेजेस चाहिए। अगर यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो पेमेंट्स पे परचेजेस कम आएंगे, लोग सिर्फ ऐड टू कार्ट पे ही आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट ज्यादा आ जाएंगे, तो इसको हम परचेजेस पे रहने देते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इंगेजमेंट वन डे क्लिक, ठीक है, मजीद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे बजट ड्यूरेशन ये हम एंड में देखेंगे, आपको भी पता है कि ये हम एंड में देखते होते हैं। अब यहाँ पे लोकेशन वगैरह है, यहाँ पे आपने लोकेशन जो है वो टारगेट करनी है। अब ऑल ओवर पाकिस्तान हम रन नहीं कर रहे, क्योंकि मल्टीपल एरियाज में जो है वो कुछ इस तरह एरिया है जिसमें जो है डिलीवरी नहीं जाती, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं पंजाब पाकिस्तान,
पंजाब इंडिया भी आ जाता है नीचे, ख्याल करना है पंजाब जो है वो पाकिस्तान ही हो, ये आपने चेक कर लेना। अगर आपने पाकिस्तान में ऐड रन करना है तो, इंडिया में करना है तो आप इंडिया में अपनी लोकेशन सेट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कराची। कराची को टारगेट करना है। और यहाँ पे इसके अलावा इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद जो पंजाब में नहीं आता। अच्छा, इस्लामाबाद आप लिखेंगे ना, आपके पास मल्टीपल आ जाएंगे यहाँ पे। देखिए, इस्लामाबाद पंजाब, इस्लामाबाद सिंध, इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा। तो आपने इनमें से कोई भी नहीं करना। ये जो इस्लामाबाद पंजाब है, ये भी जो है वो कैपिटल टेरिटरी नहीं है। यहाँ पे आप देखें नीचे स्टेट का ऑप्शन होगा, ये स्टेट, इनके आगे देखें सिटी लिखा हुआ है, ये और है कोई, पंजाब के अंदर मल्टीपल सिटी है। तो यहाँ पे आपने देखना है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी स्टेट, जहाँ पे स्टेट लिखा हो ना उसको हमने टारगेट करना है, क्योंकि पूरी स्टेट अलग है, ये पंजाब से बाहर हो जाती है, इसको काउंट नहीं किया जाता पंजाब के अंदर। कुछ लोग इसको कहते हैं कि पंजाब में है, बट ये जो भी स्टेट होती है ना वो पंजाब काउंट नहीं की जाती, उसकी अलग स्टेट काउंट की जाती है, ठीक है, जो दारुल हुकूमत होता है। अच्छा, इसके अलावा हम आ जाते हैं अब आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के भी ऑर्डर आते हैं, ये भी क्लाइंट ने जो है वो हमें बताया था। यहाँ पे हम ये स्टेट है, इसको भी टारगेट कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा कंप्लीट नहीं करते और बलूचिस्तान साइड पे नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे कुछ एरिया इस तरह के हैं, बल्कि ज़्यादातर वहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स, इसको आपने ऑफ कर देना है। इससे क्या फायदा है और क्या जो है वो नुकसान हो सकता है, अगर आप इसको ऑन रखते हैं। यहाँ पे आप नीचे पढ़ें, विल आल्सो शो एड टू पीपल इंटरेस्टेड इन योर सिलेक्टेड सिटीज और रीजन इन दोज कंट्रीज। जो भी बंदा जो है, फर्ज करें हम कराची का, मैंने यहाँ पे टारगेट किया, मैं कराची में नहीं बैठा, मैं पंजाब में बैठा हूँ, अगर पंजाब मैंने टारगेट नहीं भी किया हुआ, तो यहाँ से अगर ये ऐड चेक होगा, अगर मैं यहाँ से बैठ के कोई लोकेशन कराची की सर्च कर रहा हूँ, तो वो कराची वाले ऐड मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो उनका तो रिस्पॉन्स खराब हो गया ना। वो ना तो वो डिलीवरी दे सकते हैं, अगर फर्ज करें सिर्फ कराची का कोई ऐड है, और कोई रेस्टोरेंट है, कोई स्कूल है, उनका तो ऐड वेस्ट हो गया बजट। तो अगर आप भी ऐड रन करें तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल करना है कि क्लाइंट अगर कहे कि मैंने स्पेसिफिक स्पेसिफिक सिटीज़ में ऐड रन करना है, तो आपने इसको अनचेक करना है लाजमी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे हमने शो मोर कंट्रोल पे क्लिक करना है। यहाँ पे एज आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है, यहाँ पे शो सेटिंग, और इसको मैं एज यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारी एज है, और इसको मैं करता होता हूँ मोस्टली 48, ठीक है, ये आ गया। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको 19 से स्टार्ट कर लेते हैं। जेंडर जो है ऑल। अच्छा, डिटेल टारगेटिंग, अब मैं इसमें मजीद बहुत ज़्यादा इसमें स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं करूँगा। जस्ट ऑनलाइन जो है वो मैं टारगेट करूँगा, ऑनलाइन शॉपिंग। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो किसी भी तरह की ऑनलाइन शॉपिंग हो, उनको हमारा ऐड शो हो। शुरू में हम इस तरह रखेंगे, बाद में फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता नैरो कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से रिस्पॉन्स ना आया तो फिर इसको हम चेंज करेंगे। वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ फिर शेयर करूंगा कि इसके अंदर हमने मजीद कौन सी ऑडियंस सिलेक्ट की है। ठीक है, मजीद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये मैंने आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन जो है वो बताया हुआ है। अगर आपने किसी एक प्लेसमेंट के ऊपर ऐड रन नहीं करना, प्लेटफॉर्म पे रन नहीं करना किसी पे, उसको आप अनचेक कर सकते हैं सिंपली। बाकी सेम एज इट इज, जैसे हमने प्रीवियस कैंपेन रेडी की थी, सेम वही चीज़ है इस पेज के अंदर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे अपनी जो है वो एंड डेट। अब हमने एक हफ्ते का ऐड रन करना था, तो यहाँ पे हम एक हफ्ता यहाँ से हमारे यहाँ तक बनता है, और इसको जो है हम कर देते हैं रात के 10:30 बजे हमारा ऐड कंप्लीट हो, एंड हो। ठीक है, और इसका जो स्टार्ट टाइम है वो मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। ये जी इंक्रीज, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, अदरवाइज ये कंप्लीट हो जानी थी अब तक कैंपेन। तो यहाँ तक आपको जो है समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम इसका जो है वो नाम चेंज कर देते हैं, थर्ड पे आ जाते हैं। सेम एज इट इज आपने एड सेट एड नेम भी यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, और प्रीव्यू ऑन कर देना है। अच्छा, इसमें जो है वो आप एक चीज मजीद जो है वो डिफरेंट है, एक से दो चीजें। यहाँ पे हमने लिंक लगाना है, लैंडिंग पेज लिंक। यहाँ पे हमारी जो ट्रैफिक है वो लैंड करेगी, वो हम स्टोर का लिंक लगाएंगे, अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे लिंक लगाएंगे। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे हमने जो सिंग मैनुअल पे अपलोड करना है, अगर यहाँ पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे ऑन होगा, जैसे हमने कैंपेन लेवल पे देखा था, तो अगर यहाँ पे ऑन हो तो इसको आपने मैनुअल पे क्लिक करना है। ये होता है खुद से कैटलॉग यहाँ पे शो करवाना शुरू कर देता है, इसलिए मैंने शुरू में ही कैंपेन लेवल पे इसको ऑफ कर दिया था। मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। ठीक है, इसको आपने ऑफ रख के फिर आपने यहाँ पे आ जाना है। अब हम जो है वो क्रिएट ऐड पे ही रहेंगे, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे हम नहीं आएंगे। ठीक है, क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैनुअल पे, और यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो, क्योंकि हम एक वीडियो ही लगाएंगे। हम 3 वीडियोस लगाएंगे, लेकिन एक एक ऐड सेट पे एक एक वीडियो अलग अलग, इसलिए हम सिंगल इमेज और वीडियो पे रहेंगे। ठीक है, मजीद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं।
यहाँ पे अब वेबसाइट है, ठीक है, मेन डेस्टिनेशन वेबसाइट है हमारी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, फेसबुक इवेंट है। हमने यहाँ पे वेबसाइट पे ही क्लिक करना है। अब यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल, अब वेबसाइट का यूआरएल कौन सा होगा? हम आ जाते हैं क्लाइंट की चैट में। तो इसमें क्लाइंट ने जो हमें शेयर किया हुआ है, ये उसकी वेबसाइट का लिंक है। इसको हम जो है वो कॉपी करेंगे, सॉरी वेबसाइट का कह रहा हूँ, उसके इस प्रोडक्ट का, इसको ओपन क्लिक करेंगे ना, वो प्रोडक्ट ओपन होगा। तो इसका जो लिंक बनेगा ना, ये वाला आपने फ्रंट पे आप देखेंगे ऊपर, तो ये लिंक आपने कॉपी कर लेना है सिंपली। कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ट्रैफिक जो है वो इस लिंक के ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे ये खुद से प्रीव्यू भी बना देगा, लेकिन आपने चेंज कर देनी, जो भी इमेज बनानी हो, ये आप देखें खुद से प्रीव्यू आ गया। जो भी इस लैंडिंग पेज के ऊपर जो पोस्ट होगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको भी आप रन कर सकते हैं, लेकिन इस पे रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आएगा। तो अब हम क्रिएटिव पे क्रिएटिव ऐड कर देंगे, वीडियो क्लिक करते हैं और मीडिया पे क्लिक करते हैं। मीडिया पे आने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। ये तीन क्रिएटिव जो है मुझे अच्छे लगे हैं। क्लाइंट ने पाँच छः भेजे हैं, तो ये मैंने तीन जो है वो सिलेक्ट करके इनको ओपन कर लेना। मैं इसको ओपन करने लगा हूँ। अब जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ से जो है वो अपलोड होंगे पहले एड्स मैनेजर के अंदर। अपलोड होने के बाद फिर हम इनको सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन, और इनका जो है वो एड सेट बनाएंगे हम डिफरेंट। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल जो है वो एड सेट बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम किस तरह उनको टेस्ट करते हैं। अगेन मैं आपको जो है प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। स्टोर के लिए पहले हमने व्हाट्सएप के लिए देखा था, अब हम स्टोर के लिए देख रहे हैं कि स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लेके जाने के लिए किस तरह मल्टीपल एडसेट बनाते हैं, किस तरह लिंक लगाते हैं, ये सारी चीजें। ये हमारे यहाँ तीनों क्रिएटिव अपलोड हो चुके हैं। सबसे पहला क्रिएटिव हम ये सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये प्राइमरी टेक्स्ट है। आप जो पहले दें प्राइमरी टेक्स्ट या फिर एंड में जाके दें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ये क्लाइंट की अपनी रिकमेंडेशन है, अपने हिसाब से उसने बना के भेजी है डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद ये हेडलाइन। अब हेडलाइन क्या है, वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिमिटेड स्टॉक लिखा हुआ है। इसको हम कॉपी कर सकते हैं। अगर आपके पास देखें कि फ्री होम डिलीवरी है, तो वो वेल एंड गुड, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि फ्री होम डिलीवरी पे और ज्यादा जो है रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है। हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और लिमिटेड स्टॉक लिखा, हम लिमिटेड टाइम ऑफर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि है तो लिमिटेड स्टॉक, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे आपने डॉट देना है, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इमोजी आपने लाजमी ऐड कर देना है कोई अच्छा सा। ये इमोजी आ गया। इस तरह आपने हर ऐड के अंदर इसको ऐड करना है ठीक है, इसको हम कर देते हैं अब नेक्स्ट। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे विजुअल टचअप्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई म्यूजिक लगाना चाहें, ऑलरेडी वीडियो है, वीडियो के ऊपर तो ऑलरेडी म्यूजिक होता है। अगर पोस्ट है तो यहाँ पे आप उसको म्यूजिक वगैरह लगा सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। टेक्स्ट इंप्रूवमेंट हो गया, टेक्स्ट जो अपने हिसाब से चेंज कर देता है। ये एआई है, फेसबुक के अंदर एआई है, इन्हेंसमेंट खुद ही कर देता है। तो इसको हम डन कर देते हैं। और इसका आप जो है वो यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। ये हमारी वीडियो आ गई है। स्क्रॉल डाउन करते हैं मजीद, और यहाँ पे आप देखें कॉल टू एक्शन क्या है। यहाँ पे सी डिटेल्स है। सी डिटेल नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑर्डर नाउ, ये आ गया ऑर्डर नाउ। ये हमारा एक्शन बटन। अब एक्शन बटन क्या है, वो आपके सामने ये है, ठीक है। ये एक्शन बटन मैं मजीद आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये आ गया ये बटन, एक्शन बटन। ये कंप्लीट हमारा जो ऐड यहाँ तक रेडी है। अब हम इसके एड सेट बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी वीडियो चल रही है, ठीक है, वीडियो आ गई। और ये उसके ऊपर जो प्राइमरी टेक्स्ट जो हमने दिया था वो, और यहाँ पे लिमिटेड टाइम ऑफर, ये हमारी हो गई हेडलाइन। ये आ गई हेडलाइन, ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफर। अब हमने जो है वो एडसेट कैसे बनाने हैं, लास्ट लेक्चर्स की तरह मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपने थ्री डॉट्स पे आना है लास्ट पेज पे, जिसको आपने डुप्लीकेट करना है। पूरी कैंपेन को करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, फर्स्ट पेज पे कैंपेन लेवल से। अब हम जो है वो ऐड को चेंज करना है हमने, क्विक डुप्लीकेट पे हमने क्लिक करना है। ये डुप्लीकेट हो गया। सेम वही चीजें होगी इसके अंदर। क्या करना है, हमने यहाँ पे लिंक वगैरह देखना है, हर चीज सेम टू सेम वही है। इसके अंदर सिर्फ हमने चेंज सिलेक्शन, इसको चेंज कर देना है वीडियो को। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, और ये दोनों वीडियो आ रही है तो इसको हम अनचेक कर देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ एक एक अलग अलग जो है वो एड्स के ऊपर जो है टेस्ट करनी है। नेक्स्ट। अब इसके ऊपर हम डिस्क्रिप्शन जो है वो सेकंड वर्ड लगा देंगे। ये सेकंड आ गई, ठीक है। और इसको यहाँ पे ये लगा देते हैं, ये सेकंड वाली। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर इसके ऊपर भी रह जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे। विजुअल टचअप्स ऑन है, ठीक है, इनको आप ऑफ भी कर सकते हैं। अब थर्ड हम जो है वो एड सेट बनाएंगे। अगेन इस पे क्लिक करना है। अच्छा जी, यहाँ पर भी हमने चेंज सिलेक्शन पे क्लिक करना है। वीडियो पे यहाँ पे, सॉरी ये और आ गई।
ये वीडियो आ गई हमारी, ठीक है। और इनको हमने जो है वो अनचेक कर देना है। बाकी अनचेक, ये हमारी वीडियो आ गई। और इस पे हम नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, इसका जो है वो फर्स्ट वाली कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये प्राइमरी टेक्स्ट आ गया। बाकी चीजें वही रहेंगी। लिमिटेड टाइम ऑफर, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज ये प्राइमरी टेक्स्ट मेन होता है, वो आ गया। नेक्स्ट। और इसको हम कर देते हैं डन। अब हम चेक करेंगे कि वाकई इसमें वीडियो चेंज हुई है कि नहीं हुई, कोई वीडियो डबल तो नहीं लग गई, कोई यहाँ पे बटन का तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट पे, जो हमारा ओरिजिनल जो है वो ऐड था। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ठीक है, हर चीज़ ओके, एवरीथिंग इज ओके। वीडियो भी ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर नाउ का बटन है, लिमिटेड टाइम ऑफर। आपने स्पेलिंग वगैरह भी चेक कर लेने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पे, जो हमारी कॉपी थी। वीडियो चेंज है कि नहीं है वो हमने देख लिया। ऑर्डर नाउ का बटन है। और ये उसका प्राइमरी टेक्स्ट। इसी तरह हम जो है वो थर्ड पे आ जाएंगे। जो हमारी कॉपी टू है, उसके ऊपर भी वीडियो चेंज है। एक ही वीडियो आपने दो बार नहीं लगानी, क्योंकि एड सेट हमने डिफरेंट वीडियोस के लिए ट्राई करना है। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैसेज कर रहे होते हैं किस तरह हम जो है वो कितनी वीडियोस टेस्ट कर सकते हैं। आप मल्टीपल कर सकते हैं, तीन लगा दें, चार लगा दें। लेकिन मैं तो मोस्टली जो है वो तीन करता हूँ, उस पर रिस्पॉन्स में हमें जो अच्छा आ जाता है। अगर आप दो करना चाहें दो भी कर सकते हैं, चार करना चाहें चार भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें करने के बाद आपने इसको यहाँ से पब्लिश नहीं करना। अगर यहाँ पे पब्लिश करेंगे तो बाकी जो है वो आपकी ये वाले दो पेजेस ये पब्लिश नहीं होंगे, सिर्फ ये एक आपका ऐड वाला जो है वो पब्लिश होगा। आपने क्या करना है, सिंपली तीनों को करना है पब्लिश। तीनों को कैसे करना है, यहाँ पे हम जहाँ पे बजट और लोकेशन वगैरह लगाते हैं सेकंड पेज पे, इस पे आपने सिंपली क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें तीन लिखा हुआ है, थ्री एड्स। इस पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ से डायरेक्ट पब्लिश करना है। इसको पहले बैक करना है, बैक से यहाँ पे आके अब एक सिलेक्ट नहीं, अब देखें तीनों सिलेक्ट हैं। अभी आपके सामने आ रहा होगा, तीनों सिलेक्ट हैं, ऊपर वाले सिलेक्ट नहीं, ये तीनों सिलेक्ट हैं। अब जैसे ही मैं इस पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये तीनों जो है वो एड्स है, ये पब्लिश हो जाएंगे। वन ऑफ फाइव, ये देखिए एक हो गया। इस तरह बाकी भी इस तरह हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये कंप्लीट हो गए। अभी देखें, अभी ये ड्राफ्ट में प्रोसेस, अब ये भी प्रोसेस। कुछ देर जो हम प्रोसेस में रह गए, बाद का थोड़ी देर के लिए जो है नो एड्स भी आ जाता है। तो आपने घबराना नहीं है, 5-7 मिनट वेट करना है, तो इंशाल्लाह ये ऐड आपका रिव्यू में आएंगे। अभी प्रोसेस में है, फिर रिव्यू में जाते हैं। उसके बाद जाके फिर एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे भी हमें रिजल्ट मिलेगा, कितने परचेजेज हैं और पर परचेज कितने की आ रही है, उसके अलावा कितनी स्पेंडिंग हुई है। ये इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे नेक्स्ट। 7,000 की इसमें स्पेंडिंग की है, फिर हम वीकेंड में देखेंगे कितनी परचेजेज आई हैं, किस क्रिएटिव के ऊपर रिस्पॉन्स ज़्यादा आया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने पहले किए हुए हैं, ऐड रन किया हुआ है, उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, किस क्रिएटिव के ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और इसको ओपन करते हैं। अब ये देखें कि एक ही क्रिएटिव के ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है। एक ही क्रिएटिव है, उसके ऊपर ही 19 की 19 परचेज हैं। बाकी एक पर भी नहीं है, हालांकि एक्टिव ही हैं सारे। लेकिन इस पर क्रिएटिव के ऊपर जो हमें रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो इसके ऊपर नेक्स्ट मजीद जो है बजट इंक्रीज कर दिया जाएगा, इनको स्टॉप कर दें। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उनको आप जो है ऐड स्टॉप कर देंगे। अभी इनसे 3 से 4 दिन हुए हैं, अभी इसको चलने देंगे। ये नहीं होता कि फौरन 1-2 दिन में आप स्टॉप कर दें, पूरा वीक आप चलने दें, फिर आपने जो एंड में जाकर डिसाइड करना है। तो ये होती है हमारी सेल कैंपेन। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप जो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैसेज करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।